नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 3 खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर है, केंद्र की ईडी के बाद अब राज्य सरकार की एसओजी भी पेपर लीक मामले में एक्टिव हो गई है। एसओजी ने क्या किया आपको बताएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे, प्रियंका गांधी को किसका नोटिस मिला है और उनसे क्या जवाब मांगा गया है। और तीसरी खबर में चर्चा करेंगे, भाजपा में लगातार बगावत के बाद पार्टी ने अब साफ कर दिया है कि टिकटों में बदलाव नहीं करेगी। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। राजस्थान में चुनाव की घोषणा होने के बाद से ईडी लगातार एक्टिव है, वो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पेपर लीक मामले के अंदर ईडी की कार्रवाई जारी है। एक जानकारी के अनुसार अब तक करीब 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ और 1.5 दर्जन जगह पे छापों के बाद में ईडी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तक पहुंची और कांग्रेस के प्रत्याशी पर भी ईडी ने कार्रवाई की। ईडी के लगातार एक्टिव रहने पर, कार्रवाई होने पर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हुई। बीजेपी इस कार्रवाई का समर्थन कर रही है, ईडी की कार्रवाई को सही बता रही है, तो उधर कांग्रेस विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि अभी तो ईडी और आएगी, टिड्डी दल है, आएंगे। इस बीच में राज्य सरकार की एसओजी भी एक्टिव हो गई है। जिन मामलों में ईडी कार्रवाई कर रही है उसमें एसओजी भी कार्रवाई कर रही है। एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को, जो उदयपुर की सेंट्रल जेल में बंद है, प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी अब उनसे पूछताछ करेगी। ईडी पेपर लीक मामले के अंदर आरपीएससी का जो कार्यालय है अजमेर, वहां पर कमरा नंबर 39 की जांच कर रही है। बताया जाता है इस कमरा नंबर 39 के अंदर 4 अलमारियां हैं जिसके अंदर दस्तावेज हैं जो पेपर लीक मामले से जुड़े हो सकते हैं। एसओजी इनकी जांच कर रही है और इन्हीं की जांच के लिए एसओजी ने बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया है। यानी अब एक ही मामले के अंदर केंद्र की एजेंसी ईडी और स्टेट की एजेंसी एसओजी दोनों एक्टिव हुए हैं। चुनाव का समय है, एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, प्रदेश के लाखों बेरोजगारों से, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह से चुनाव के बीच में कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर एक राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। पर फिलहाल दोनों एजेंसी एक्टिव है। दोनों एजेंसियां वही आरोपियों से पूछताछ करना चाहेंगी, वही दस्तावेजों की जांच करना चाहेंगी। फिलहाल अब दस्तावेज शायद एसओजी के पास चले जाएं और ईडी को वेट करना पड़े, वैसे दोनों को जरूरत होगी। बेहतर होगा ये दोनों एजेंसियों में तालमेल रहे तो जांच अच्छे से हो सकेगी। नहीं तो चुनाव का माहौल है, इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी और उसके बाद शायद जांच का क्या होगा अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर दोनों एजेंसियां मिलकर जांच करती है, तालमेल के साथ जांच करती है, तो निश्चित रूप से उसका आरोपियों तक, अपराधियों तक पहुंच सकेगी। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को नोटिस दिया है। प्रियंका गांधी ने 20 अक्टूबर को दौसा में सभा की थी, कांदोली में, और सभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि उन्होंने एक मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाया जो लिफाफा खोला वो सिर्फ 21 रुपए का है। उन्होंने टीवी के हवाले से कहा था कि मैंने टीवी पर ऐसा देखा है। हालांकि प्रियंका ने उसके बाद दूसरी सभा में उसको दोहराया भी और उसे मोदी का खाली लिफाफा खाली है एक नारा देते हुए जोड़ा भी था, जो भाजपाइयों को काफी उसमें विरोध हुआ था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने नोटिस देकर प्रियंका गांधी से पूछा है, कारण बताओ, नोटिस दिया है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। क्या बोला था प्रियंका गांधी ने, आपको सुनाते हैं। हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए सकारात्मक बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने तो देखा ही होगा, मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, देवनारायण जी के मंदिर में शायद गए थे कुछ समय पहले और एक लिफाफा डाला है। अब मैंने टीवी पे देखा कि 6 महीनों बाद वो प्रधानमंत्री जी द्वारा डाला गया लिफाफा खोला जा रहा है। जनता सोच रही है कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, वो लिफाफा डाल के गए हैं। लिफाफा खोला, 21 रुपए निकले। अब आप मुझे बताइए कि एक तरह से यही हो रहा है देश में। घोषणाएं बड़ी बड़ी, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। तो इस राजनीति से सावधान हो जाइए। ये ईआरसीपी का जो जुमला है जो आपको दिया गया, यही चीज थी ये। तो यही वो बयान है जिस पर प्रियंका गांधी को नोटिस मिला है। अब बात करते हैं तीसरी खबर की। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अगली लिस्ट की तैयारी में लगी हुई है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट भी आ गई है 19 नामों की।
हालांकि उसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं है, जो एक्सपेक्टेड नाम थे वही आए हैं। बीजेपी की अगली लिस्ट आनी है, उसके पहले कोर ग्रुप की बैठक होनी, उसके बाद सीसी की बैठक होगी, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच में बीजेपी बागियों की समस्या से जूझ रही है, विरोध की समस्या से जूझ रही है। अभी तक जितने नाम बीजेपी ने घोषित किए उसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर विरोध चल रहा है। कुछ जगह पर विरोध बढ़ा भी है और बगावत किस स्तर तक आ गई है कि बगावत के ऐलान के बाद में प्रचार के कार्यालय भी खुलने शुरू हो गए। चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह आकिया ने अपना कार्यालय भी खोल लिया है, लेकिन वो अभी भी पार्टी से नाउम्मीद नहीं है। उन्हें लगता है कि शायद टिकट बदल जाएगा, इसलिए वो बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो अपने पोस्टर पे, बैनर पर अभी भी लगा रहे हैं, सिर्फ प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही झोटवाड़ा में हो रहा है। जयपुर के झोटवाड़ा में जहाँ राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटा था, उनके समर्थक लगातार रैलियां कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, मगर वो भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही बात करते हैं, सिर्फ प्रत्याशी को बदलने की मांग कर रहे हैं। तो इन बागियों को उम्मीद है कि शायद पार्टी फैसला बदल ले, कुछ टिकटों के ऊपर जहाँ ज्यादा विरोध हो रहा है वहां बदलाव कर दे। लेकिन अगली लिस्ट की तैयारी में जुटी बीजेपी को लगता है कि अगर अभी बदलाव किया तो आगे भी बदलाव करने पड़ेंगे, तो लिहाजा पार्टी ने साफ कर दिया है कि जो फैसले हो चुके हैं वो हो गए हैं, उन पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जाकर क्षेत्र में काम करें, पार्टी के लिए काम करें। प्रभारी अरुण सिंह ने इस मामले में साफ कर दिया है कि कोई भी बदलाव अब नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास रखना चाहिए कि केंद्रीय चुनाव समिति ने जिसको भी टिकट दिया है वही हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही कहा है कि कमल को ही ध्यान में रख करके अभी सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के केवल चुनाव जिताने के लिए इस लक्ष्य को लेकर के काम करना चाहिए। कोई किसी भी प्रकार का कोई बदलाव प्रदेश में नहीं हो रहा है। एक बार केंद्रीय चुनाव समिति जी ने जो टिकट के बारे में फैसला ले लिया है वही हमारे प्रत्याशी होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई पुनर्विचार नहीं हो रहा है और कार्यकर्ताओं को भी बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके हमको यहाँ पे सरकार बनानी, ऐतिहासिक रूप से विजय हासिल करनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताएंगे ईडी की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषित किया था कि 5 और गारंटियां वो देने वाले हैं। वो गारंटियां आज वो जारी करेंगे, क्या है वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे और दूसरी खबरों से भी आपको अवगत कराएंगे। बस आपसे यही निवेदन है, 4 PM राजस्थान को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।